नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और मेरे साथ है निश निश पटेल जी, जो मेरी मदद कब से करते आ रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। शायद तब से जब मैं अरुणिता के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की बड़ी कोशिश करती थी, मिलती नहीं थी, तो फिर मैं फाइनली निश से पूछती थी, निश थोड़ा सा बताओ यार। और ये मुझे मदद कर देते थे। हाउ यू निश? इट्स सो गुड टू कनेक्ट विद यू लाइक दिस। या हम फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हैं। बहुत टाइम से मैं अभी वेट कर रहा था, बट अब फाइनली हो रहा है। तो मैं यस्टरडे से तो मैजिकल हो रहा है सब मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ऐसा है क्योंकि क्या बोले, जिनके लिए 2 साल से काम कर रहे हैं, मतलब एज हम पूरा स्टार्टिंग, हमारा दिन शुरू होता है उनसे और खत्म होता है भी उनसे। सो 2 साल से जो कर रहे हैं उसका एक कहते हैं ना, एक फल मिल गया। जर्नी को एक चैप्टर हाँ मिलता है। एक हाँ। जर्नी जो हुई उसका एक रिजल्ट मिलता है हमको। हम उसके लिए वर्क नहीं करते हैं ऐसी चीजों के लिए, बट डेफिनेटली एनी एडमिन वांट्स टू मीट देयर आइडल्स जो हम इतने साल से फॉलो कर रहे हैं उन दोनों को। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैजिकल एक्सपीरियंस था। हाउ नाइस। ये पीछे मैं देख रही हूँ, उसमें पवनदीप और अरुणिता की साइन भी या है। या ये फ्रेम में आ गए अब। ये उनका, ब्यूटिफुल। या क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं जब भी उनसे मिलूं तब वो जाने कि उनका फैन पेज, उनका जब सोशल मीडिया पे कुछ नहीं था। मैं जब आया था तब अरुणिता के 2 फैन पेजेस थे, पवनदीप के अराउंड एक भी नहीं था। मैं जानता हूँ जब मैं आया था तब अरुणिता के 2 फैन पेजेस थे। पवनदीप का एक था शायद, और पवनदीप और अरुणिता का साथ में कोई नहीं था। तो मैंने जब जर्नी शुरू किया तो अब पीछे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कितना सारा लोग जुड़ता गया मेरे साथ नहीं, उन दोनों के साथ। वो ब्लेस करवाते हैं मुझे। मैंने इसलिए लिखा था कि प्राउडली द फर्स्ट फैन पेज ऑफ पवनदीप एंड अरुणिता, क्योंकि अरे मैं और नीचे एक लाइन भी लिखा था कि द होम आई कॉल इट द प्लेस वेयर माई हार्ट रिसाइड्स एंड द फैन पेज आई कॉल इज फॉर द फैंस। तो ये फैंस के लिए है, ये मेरे लिए नहीं, ये फैंस को रिप्रेजेंट करता है। और आज है, कल भी करेगा, और शायद अगर किसी को गिफ्ट भी कर दूं मैं। अरे या वाह। लवली। हाँ पता है निश, तुम्हारी और मेरी दोस्ती क्यों चलती है? क्योंकि तुम भी वही सोचते हो जो मैं सोचती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मेरा जो फिल्म में खिचड़ी है, ये पवन के लिए है, अरुणिता के लिए है, अर्धदीप फैंस के लिए है, और उन सारे इंडियन आइडल्स के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम वेरी कर गुड। रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या हाँ। वही सो मुझे बहुत बताओ मेहनत कर कैसा रहे हैं। लगा देखकर, पहले अरुणिता से मिले या पहले पवन से मिले? अ, अरुणिता लेट आने वाली थी, ये मुझे पहले से मैनेजर ने बता दिया था कि वो लेट आ रही है। आप मुझे कॉल करो, मैं पवन से पहले हम मिल लेते हैं, क्योंकि वो साउंड चेक करने के लिए आने वाले थे। तो तब मैं आफ्टरनून से चला गया था। शो स्टार्ट होने वाला था 8 बजे और मैं गया था 2 बजे अराउंड। सो आई वॉज वे बैक अर्ली, मतलब जब कुछ नहीं था तब मैंने वहां पे बाहर जाके खड़ा रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैं ही वहां पे गया तो मैं मिलूंगा उन दोनों से। ये मुझे पहले दर्शिनी दी ने बता दिया था कि अम, आप कॉल कर देना, नंबर है। तो मैंने डायरेक्ट उनको कॉल कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि पवन से पहले मिल लेते हैं। तो फिर हम पवन से मिले। उन्होंने भी सेम बोला कि ये आपने बनाया है। तो मैंने कहा हाँ, हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन अननोइंगली आप मुझे जानते हो, क्योंकि पहले भी बात हो चुकी है, आपने मेरा काम देखा है। और वैसे कि मेरे पोस्ट आप तक पहुंच जाते हैं, वही मेरे लिए बहुत है। और उससे ज्यादा फैंस देखते हैं। तो वहां कहीं से भी देखे मेरे पोस्ट फैंस तक जा रहे हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब जानता हूँ और आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। वो मेरे पास क्लिप भी है कि अ, आप बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो वैसा। फिर मैंने उनको पूछा कि अरुणिता कहाँ पे है। तो ही वॉज लाइक कि वो थोड़ा लेट आएगी, क्योंकि आफ्टर शो स्टार्ट वो ऑलरेडी डिले पे थे। अच्छा अच्छा। अरुणिता शो ऑलमोस्ट 30 मिनट डिले पे चल रहा था। अरुणिता पता नहीं क्यों लेट आए थे, दोनों वापस गए थे होटल पे और फिर वहां पे डिनर करके
वापस आए थे, उसमें काफी लेट हो गया था, तो उसलिए परफॉर्मेंस भी काफी कट हो गए थे। लेकिन जितना भी हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, मैंने पीछे से ही देखा। हाँ वो मेन है। अरे कैसी फीलिंग आती है यार, बताओ, जब आपके इतने सालों से उसको इतना प्यार कर रहे हो, वो आपके सामने खड़ा होकर गाता है, कैसी फीलिंग आई थी? गूजबम्स मोमेंट होते हैं। मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हम इतने साल से 2 साल से देख रहे, तो हमको मालूम है कि ये सॉन्ग के बाद ये गाने वाला है। और वो तो वहां पे जो बॉडी गार्ड्स थे, तो मैं उनके साथ बैक स्टेज पे ही बैठा था। तो मैंने उनको ऐसा बताया कि ये सॉन्ग आएगा और नेक्स्ट ये आएगा उनके ड्यूट्स में। तो ही वॉज लाइक ओके चलो देख, मतलब सभी एंजॉय कर रहे थे। तो ही वॉज नॉट अ फैन, जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग, ही वॉज नॉट अ फैन, जस्ट एन बॉडी गार्ड थे। तो जस्ट नहीं, बट द बॉडीगार्ड्स वैसे भी रिएक्शन ही, फैन वैन नहीं हो हाँ सकते भाई, काम कैसे होगा नहीं तो। हाँ, तो उन्होंने जो रिएक्शन मुझे दिया, कह दो फिनिश हुआ, कह दो हाँ। उनका ड्यूट फिनिश हुआ, और जैसे ही पहला नशा शुरू हुआ, ही वॉज लाइक ओ बाप रे। उन्होंने मेरा नंबर भी लिया है, वहां के जो मैनेजमेंट है उन्होंने नंबर लिया कि ओ बाप रे ये क्या होगा, ये क्या गा रहा है। वो उसका क्लिप भी है। ही वॉज वहां पे जितने भी थे ना, जो जिन्होंने पहली बार सुना या देखा, दे बिकम थे, वो वहां वहां से फैन बन के निकले हैं दोनों के, मैं ये आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि वो रिएक्शन मैंने बैक स्टेज पे फील किया है। सो वही है, स्टेप बाय स्टेप वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और अपनी जर्नी आगे ले जा रहे हैं। लवली, या ग्रेट। यार आपकी खुशी देख के ना मुझे भी खुशी होने लग गई यार। भगवान करे आपका पेज ना और डबल ट्रिपल से ज्यादा पॉपुलर हो जाए। आई एम प्रेइंग, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मुझे ये बताओ, आपको कल के परफॉर्मेंस में, क्योंकि हम लोग नहीं देख पा रहे थे, कहीं चालू हुआ बंद हो गया, थोड़ा सा आप हाँ, ही रिव्यू दे दो यार, कैसा था? तो पहले तो नेहा जो थी वो आई, करेक्ट। उन्होंने 4-5 सॉन्ग, 4-5 सॉन्ग गाए। तब तक मैं वेट कर रहा था कि मैं पवन से मिल लिया था, तो मैं बैक स्टेज के बाहर था। मतलब कि दर्शिनी ने बोला कि अरुणिता का परफॉर्मेंस चल रहा है, तो मैं वो पार्ट तो मैंने नेहा का नहीं देख पाया, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। लेकिन फिर मैंने अरुणिता को सुना, पहली बार सुना, आय हाय। नजदीक से लाइव सुना। मैं लाइव नहीं कर पाया फैंस के लिए, तो उसके लिए तो फर्स्ट सॉरी, क्योंकि मेरे पास बैटरी नहीं था और नेटवर्क इश्यू वहां पे होता ही है, जहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं वहां पे नेटवर्क इश्यूज आते ही है, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड था, हाउसफुल था। और सब ने ऐसा एटमोस्फियर बना दिया था कि एक यंग टैलेंट्स दो आ रहे हैं, पहली बार काफी ऑडियंस हमारे साइड, पहली बार ऐसा रेयरली होता है हमारे साइड इवेंट्स। तो ऑडियंस आती है तो यंग टैलेंट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत आए थे। तो क्या बोलूं मैं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ, कट कोई करना बात है। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे जब बहुत खुश एक्सपीरियंस होते हैं ना पूछना तो था। होता है ऐसा, नश ऐसा हो जाता है, व्हेन यू आर वेरी हैप्पी इट हैपेंस, सो डोंट वरी। आई अंडरस्टैंड। ओके, आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा जब, अरे भगवान मैं ही भूल गई। ओके, जब सामने से, एक्सपीरियंस, हाँ, या रिव्यू रिव्यू रिव्यू। रिव्यू। हमेशा अच्छा ही होता है उनका कॉन्सेप्ट। वही है कि हम तो इतना टाइम से देख रहे हैं, तो हम वर्ड्स बात कुछ बचे ही नहीं है। हम अरुणिता को मेलोडी क्वीन कहते हैं और पवन को रॉकस्टार कहते हैं, वो है। है। अगर अरुणिता अपनी मैजिकल वॉइस से, मिठास से, हम हनी जैसी वॉइस है, हाँ, यस यस। कुछ न्यू लाए तो हनी जैसी एक प्यारी सी वॉइस है जो ऑडियंस को कनेक्ट करती है। और पवनदीप एक और एक स्टेज में वो वाइब जनरेट करता है कि फैंस उसके साथ जुड़े। यस। तो ये जो कनेक्शन है दोनों का म्यूजिकल वे में, हाँ। तो वो ऑडियंस को कनेक्ट करता है, और उसके लिए ये जो इतना पॉपुलैरिटी जहां भी जाते हैं, बैक टू बैक शोज करते हैं, तो वो मिल रहा है उनको, और आगे भी बहुत मिलेगा, अभी तो बस शुरुआत बढ़िया। है। अभी तो या, शुरुआत है यार, अभी तो और बहुत या, सारे नई नई चीजें देखनी है। घर वाले कुछ बोले आपको? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा घर रहे हो, वाले, कितना टाइम जा रहे हो, एग्जाम का टाइम है, क्या कर रहे हो? ऐसी कोई डांट नहीं वाट तो नहीं मैं पड़ी? ग्रेजुएट हूँ, एक्चुअली अच्छा। मैं ग्रेजुएट हो गया, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। सो घर वाले तो
वो जानते हैं कि मैं इन दोनों के लिए कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि वो जानते हैं कि पवनदीप अरुणिता का ये फैन है, और ये कर रहा है 2 साल से लगातार। साइड बाय साइड स्टडीज भी इम्पोर्टेंट है, बट वही कि ये भी चल रहा है, क्योंकि मैं ये पवनदीप अरुणिता का तो कंटेंट बेस मैंने 2 साल से किया, बट मैं एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में 7 साल से हूँ। तो इसके लिए माइट आप देखो कि जो पोस्ट में क्रिएटिविटी हो, एडिटिंग हो, तो वो मेरी फैमिली मुझे बैक करती है कि तू कर, क्योंकि तू इसमें अच्छा है। और अरे वाह। आगे आई डोंट नो, वन डे होगा। विद देम, माइट वर्क फॉर देम, इट्स माय ड्रीम फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो या तो वो लोग तो बोले कि तेरा ड्रीम है तो जा, तू मिल के आ, तू मिल के ही आ। तो मैंने कहा मैं मिल लूंगा। फिर वो लोग वहीं पे थे, मेरी फैमिली भी थी। अरे वो वाह। आए थे, उन्होंने भी एंजॉय किया, लेकिन मैं बैक स्टेज पे चला गया, तो मैं उनका पीओवी तो मैं ज्यादा दे नहीं पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने, मेरी नानी बहुत बड़ी फैन है पवनदीप की, मैं बोल सकता हूँ। मेरी नानी, उनकी एज है 82 ईयर्स, और वो यूट्यूब पे आपको, और वो रील्स चलते हैं ना बैक टू हाँ बैक, वो हाँ। लगातार दोनों के देखते ही रहती है। और ये मुझे नहीं मालूम था कि वो देख रहे, लेकिन सडनली मैंने एक दिन वो स्पीकर पे फोन था, तो मैंने सुना कि ये तो पवन की आवाज है। तब मैंने उनको बोला कि आप इनको देख रहे हो? तो वो बोले, ओ हाँ, मैं तो बहुत, मतलब वो यूएसए है और अभी यहाँ पे आई है। हाँ। तो अरे मेरा इंटरव्यू करवाओ उनका, मुझे उनसे भी बात करनी है। इतनी प्यारी सी पक्का कहानी पक्का मैं सुना को, रहे हो। या तो वो देखती है, वो अरुणिता पवनदीप, वो मतलब ऐसे कि बहुत अच्छा गाते हैं। अपना आइडल वहां पे तो यूएसए साइड वो देखते हैं, ऐसे शोज जो होते हैं ना, वो बहुत देखते हैं। तो मैंने कहा ये दोनों का ही तो मैं कर रहा हूँ, आधे पोस्ट तो आप मेरे देख रहे हैं। ऐसे वे में, मतलब जस्ट फन वे में कि, तो वो भी शौक हो गया तो इन दोनों, मैं कहा हाँ, मैंने कहा मैं देखो ये पूरा उनका A to Z शेड्यूल जो भी हो, वो हम अप टू डेट रखते हैं। मैं पब्लिकली तो नहीं, आपको हम सब कुछ नहीं डिलीवर करते, लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ वैसे भी। तो मतलब वो भी काफी खुश थे। अरे वाह। यार तुमने तो दिल जीत लिया यार, ये बात कह के। अब और आगे क्या करने का सोचा है? कुछ और ऐसी बात जो शेयर करना चाहते हो? अच्छा, सुबह उठे तो तुम हाँ सो पाए हाँ, रात भर, या सोए भी नहीं तुम, वो मैं उसको ही तीन पकड़ कर? बजे सोया हूँ। मैं 3 बजे सोया हूँ और 8 बजे उठ गया हूँ। 8 बजे मैं, अराउंड कितना हुआ, 5 घंटे, पाँच। उसे 5 घंटे हुए और फिर मैं देखने लगा कि क्या आप कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये मैंने फिर ये डाला, और फैंस के मैसेज, ऑब्वियसली फैन पेजेस है, फैंस है, तो उनके मैसेज थे कि क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या हुआ क्या नहीं। तो मैंने काफी लोग से तो बताया कि ये वे में हुआ। मैं ज्योति से मिला, क्योंकि मैं एक बात बोलूंगा, इफ आज मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ, मैं ये बात कोट करके बोलूंगा कि इफ आज पवनदीप डॉट अरुणिता फैन पेज अगर चल रहा है ना, तो उसका एक क्रेडिट मैं ज्योति को, ये मैंने उनको बोला वहां पे बैक स्टेज पे, ज्योति को बोल के आया हूँ कि आपको नहीं मालूम, आपने ये पेज देखा है, और आप आपका फर्स्ट डीएम था मेरे, अगर टाइमलाइन पे किसी का फर्स्ट मैसेज आया होगा ना, तो वो ज्योति का था। उन्होंने एक रील शेयर की थी, और दोनों की, पवन अरुणिता की, वो नीतू जी आए थे तब की, हाँ तब की हाँ। 24 मार्च 2021, तब उन्होंने शेयर किया था। तो मैंने कहा, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये दोनोों के लिए आई हैव टू बी हियर, और फॉर लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आना इजी है, यहाँ पे स्टे करना कुछ ही कर यस पाते हैं। यस। यहाँ पे फैंस हो, फैन पेजेस हो, मैं तो ऐसा कहूंगा कि वो आप आओ, टाइम जितना दे पाओ उतना दो। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम, लेकिन जितना दे दो। मैंने वैसा ही किया, मैं जितना कर सकता था, कितने टाइम तक कर सकता था, मैंने करा। और मैंने ये बताया उनको यस्टरडे कि आपकी वजह से आज जो भी है पवनदीप डॉट अरुणिता फैंस देखते हैं, प्यार करते हैं, मेरे पेज को नहीं, दोनों को, मेरे पेज, क्योंकि इतने सारे हैं फैन पेजेस और फैंस की, मैं अकेला क्रेडिट लूंगा तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि मैंने नहीं, फैंस फैंस जो भी है दोनों, वो फैंस की वजह से। ये वो भी मानते हैं, पवन ने खुद यस। बोला है कि हम आज प्यार, और अरुणिता ने लिखा भी है यहाँ पे कि नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स। ये ओह अरुणिता ने स्वीट। टेक्स्ट लिखा था। मैंने कहा फैंस के लिए कुछ लिख दो, तो उन्होंने फिर कहा हाउ कि ये स्वीट। लिखते हाउ हैं। स्वीट।
चले यार, मेरी तरफ से 3 4 बार और मिठाई खा लो आप तो। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मैं बिगनिंग बिगनिंग में अरुणिता के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जान पाती थी, तो आप या, मुझे बताते थे कि नहीं नहीं हम इसको। काफी टच यार। हाँ, सो थैंक यू फॉर वो बीइंग मालूम अ बिग हेल्प फॉर मी ऑल्सो। थैंक यू, एंड जस्ट बी हैप्पी। अभी इस ब्यूटीफुल मोमेंट को जितना जी सकते हो उतना जियो, मैं इतना कहूंगी। जी या। और फैंस को तो मैं इतना कहूंगा कि सॉरी, मैं कल लाइव नहीं आ पाया क्योंकि नेटवर्क इश्यू भी था और बैटरी इश्यू भी था। बट डेफिनेटली अगली बार पक्का हम कोशिश करेंगे कि मैं वहां पे हूँ और लाइव हो, पूरा लाइव हो। तो उसके लिए और प्यार दोनों के लिए बनाए रखना। दोनों में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अपना काम कर रहे हैं, वो अगर अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं तो हम भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रख के आगे बढ़ सकते हैं। दोनों को क्या करना है, सिर्फ प्यार ही तो करना है। हमारे हम प्यार करवाएंगे, हाउ प्यार स्वीट यार, देंगे हाउ यार। स्वीट यार, हाउ स्वीट। मजा आ गया यार तुमसे हम्म, बात करके। ऐसे खुश रहो, सब में खुशियां बांटते रहो, पेज को इतना ही अच्छे से लोग उसे प्यार करते रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच। नानी जी से इंटरव्यू करवा देना मेरा। मैं उनको पक्का बोलूंगा, अभी वो आए यहीं पे मैं उनको बोलता हूँ अभी कि आपको इंटरव्यू देना है। हाँ पक्का। अगर उनकी इच्छा है तो प्लीज मुझे बताना, या वुड लव पक्का। टू इंटरव्यू। हाँ, चलो, या थैंक यू। श्योर। जय हिंद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।